हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो गया, कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम मेरा इंस्टाग्राम लाइव था तो थोड़ा सा सेटिंग्स कर रहा था। ऑलराइट दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइव को। मेरा फर्स्ट इंस्टाग्राम का लाइव है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। राइट, तो थोड़ा सा आप अगर अपना लोकेशन शेयर कर पाएंगे कि कौन से लोकेशन, कौन से सिटी, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री से ट्यून इन कर रहे हैं, सो दैट कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाऊँ इस लाइव के दौरान आपको। राइट, काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो विराज सर, कैसे हो? होप यू आर डूइंग गुड। हर्ष जी, कैसे हैं आप? यस, ग्वाला जी कनेक्ट हो गए फ्रॉम जोधपुर। कैसा है ग्वाला साहब वहाँ पर जोधपुर में लॉकडाउन का सिचुएशन? बारडोली गुजरात से लोग कनेक्टेड है। यस, डेफिनेटली इंडिया से कनेक्टेड है। रेवा मध्य प्रदेश। उत्तम जी फ्रॉम ओडिशा। ऑलराइट, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। एक मिनट और थोड़ा सा रुक लेते हैं। और एक जनरिक सा लाइव है दोस्तों, आप इसको कहीं ना कहीं शेयर भी कर सकते हो अपने फॉलोअर्स के लोगों को, या फिर आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में या फिर फॉलोअर्स में लोग हैं उनको कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हो। मे बी उनके लाइफ में एक इम्पैक्ट आए, या मे बी उनके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो सकता है इस लाइव के दौरान। राइट, सो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ दोस्तों मेरी जर्नी के बारे में, मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में, मेरी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जो कोई कहीं पर मैंने एक बार फेसबुक पर भी शेयर करी थी, बट काफ़ी सारे मेरे इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स थे तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज़ शेयर की जाए, तो थोड़ा सा हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को वैल्यू ऐड हो सके। यस, दिव्या गोयल मैम है, एंड रणवीर सर है, गौरव गाई सर फ्रॉम हिमाचल, यस, हर्षित फ्रॉम वलसाड। सो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वैसे तो सबको पता ही है मेरा नाम, और आपने देखा ही होगा नाम डेफिनेटली, और हम लोग कनेक्टेड है इसकी वजह से। राइट, बट अगर आपको किसी ने शेयर किया तो थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। मेरा नाम रमेश चौधरी है, और मेरी बात करूँ तो दोस्तों मेरा जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है बाता रघुनाथगढ़, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। एंड आई वॉज बॉटअप, ओके, जब मैं 2 साल का था आई वॉज बॉटअप इन मुंबई। मेरे डैड मुंबई में आ गए थे दोस्तों 1989 में। आप समझ सकते हो कि तब जस्ट ग्रो हो रहा था, जब जस्ट डेवलप हो रहा था मुंबई, तो राइट टाइम में वो मुंबई में आए, और वहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक जॉब शुरुआत करी। जॉब के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी मेहनती है मेरे डैड, और काफ़ी डिसिप्लिन है उनके अंदर। आज भी मैंने जो डिसिप्लिन का नेचर है उनके अंदर से ही सीखा है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया एक छोटा सा बिजनेस, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, या शॉप बोलते हैं, दुकान बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग राजस्थान से होते हैं, मारवाड़ी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो उन लोग समझ ही सकते हैं कि उन लोग जानते भी है कि बिजनेस जो है काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे डैड ने दोस्तों कभी लाइफ में जॉब नहीं करा, उन्होंने बिजनेस सेलेक्ट करा। शुरुआत में थोड़े थोड़े दिनों तक जॉब करा, उसके बाद तुरंतली उन्होंने बिजनेस को सेटअप करा। और मैं रहता था कांदिवली में, मुंबई में, एक छोटा सा कांदिवली के अंदर एक स्लम एरिया, लोखंडवाला को चिपक के जो छोटा सा स्लम एरिया, वहाँ पर दोस्तों 10 बाई 20 का हमारा रूम था, और 10 बाई 20 के रूम में हमारा नीचे शॉप था। इनफैक्ट अभी भी है, वो रेंट पे है, तो नीचे शॉप था और ऊपर हमारा रहने का था। 10 बाई 20 के रूम में दोस्तों हम लोग लगभग 6 लोग रहते थे परिवार में। मेरे 4 सिस्टर, मैं और मेरा भाई और मेरे मॉम डॉग, इनफैक्ट टोटल मिला के 8 लोग। राइट, तो काफ़ी डिसिप्लिन सीखने मिला डैड से। बट डैड के एक चीज़ दोस्तों मैं देख रहा था कि वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि रमेश, ये जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है तो इसी को तुझे आगे बढ़ाना है, और तुझे अगर स्टेशनरी का शॉप नहीं जमता तो तू मेडिकल का कोर्स कर ले, फार्मेसी कर ले, और अपन एक अच्छी सी तेरे लिए शॉप लगा देंगे, जिसकी वजह से तू कहीं ना कहीं जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है उसी को आगे लेके जाना है। राइट, बट दोस्तों एक चीज़ ये उसके अंदर हुई कि मैं डैड को देख रहा था, पैसा तो बहुत था, इनफैक्ट अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी पैसा होता है, बट दोस्तों टाइम नहीं होता है। ओके, टाइम नहीं होता अपने आप के लिए। मैं देखता था डैड का डिसिप्लिन, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन, ज़्यादा ही लगता था मुझे डिसिप्लिन, क्योंकि हमारा स्टेशनरी का शॉप था तो स्कूल के कस्टमर्स काफ़ी होते थे, तो 6 बजे शटर खुलता था सुबह, अर्ली मॉर्निंग। आप विश्वास मानोगे नहीं, बट 6 बजे, क्योंकि 6:30-7 बजे तक लोगों का स्कूल का एंट्री होता है, सबको पता है, जो सेकेंडरी सेक्शन में होते, तो 6 बजे खुलता था। रात को 10:30 बजे तक डैड एक दुकान से हिल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगा लाइफ में कि यार अगर मैं ही एक शॉप कर लूँगा तो डेफिनेटली पैसा तो बना ही लूँगा, और पैसा तो बन ही जाएगा काफ़ी अच्छा। काफ़ी सारे मेरे मेडिकल फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे साथ में कॉलेज में थे। इनफैक्ट हमारी जो फैमिली में काफ़ी सारे लोग एसोसिएट है जो मेरे साथ स्कूल में थे, आजकल मेडिकल या स्टेशनरी की शॉप चला रहे। राइट, तो
मतलब एक चीज मैंने देखी कि टाइम नहीं दे पा रहे, और पैसा तो बहुत है बट जो टाइम, क्वालिटी टाइम अपने आप के लिए स्पेंड करना चाहिए, हेल्थ को लेके हो गया या फिर जो भी हमारे फंक्शन होते थे वो कहीं ना कहीं वो अटेंड। इनफैक्ट मेरा एक छोटा सा किस्सा याद है कि एनुअल डे कौन सा डे होता है जो हमारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, यस ओपन हाउस में नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ अंदर में दिल में लगी कि ये बिजनेस तो नहीं करना चाहिए, राइट। तो दूसरा दिमाग में आया मेरे दिमाग में कि चलो जॉब कर लेते हैं, और उस समय ट्रेंड चल रहा था इंजीनियरिंग का। सो आपको क्या लगता है, जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है दोस्तों, जॉब करना चाहिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए कि कुछ और एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी? आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में अगर मेरी आवाज आ रही है तो। यस, काफी सारे लोग हेलो लिख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं थोड़ा सा कि जॉब करना चाहिए कि बिजनेस? यस, लोगों ने लिखना चालू कर दिया, बिजनेस करना चाहिए, राइट। यस, बिल्कुल। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो बिजनेस ही करेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए अगर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं ना कहीं जॉब से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन रहा क्योंकि मैं गुड स्टूडेंट था, साइंस मैंने सेलेक्ट करा और कांदिवली में मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद दोस्तों इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट फिर भी सिविल इंजीनियरिंग में जो रिक्वायर्ड था, फील्ड में जो रिक्वायर्ड था, जितने मार्क्स आने चाहिए उतने आ गए और मेरा एजुकेशन हुआ दोस्तों। चालू किया मैंने पालघर में। आप सोचो मैं कांदिवली में रहता था, उसके बाद एजुकेशन हुआ जो मेरा पालघर में था, तो मेरे भाई शिफ्ट हो गए थे वसई में, तो मैं वसई से डेली ट्रैवल करता था। लोगों को पता होगा वो ब्लू कलर की ट्रेन आती है, लगभग 3 घंटा जाने को लगता था एग्जैक्ट, और 3 घंटा आने को। एजुकेशन के टूवर्ड्स इतना डेडिकेशन था कि 6 घंटा ट्रैवलिंग ही होता था दिन का, और ट्रेन एक बार मिस हो गया तो 1 घंटा पेशेंटली हम लोग रुकना पड़ता था उसके लिए। तो दोस्तों उसके बाद शुरुआत हुई एजुकेशन के बाद। अच्छे स्टूडेंट्स थे तो कॉलेज में प्लेसमेंट तो हुई नहीं थी, बट फिर भी गुड स्टूडेंट है तो काफ़ी कंपनी से ऑफर सामने से आया, और मैंने अपनी कंपनी चूज करी जहाँ पर मुझे जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, और दोस्तों जॉब चालू हो गया। बहुत ही एक्साइटेड था मैं, पूरा अपने लाइफ का जो मतलब एक चढ़ाव चढ़ने जा रहा था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। और जॉब दोस्तों मैंने कर लिया, सोच लिया कि इसको करूंगा तो पेशेंटली और पूरी शिद्दत से एज अ ओनर ऑफ द कंपनी काम करूंगा। तो दोस्तों साइट इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर में ज्वाइन हुआ, और मेरा जो साइट था पहला पनवेल में था। आप समझ सकते हो कोण फाटा के इंडिया बुल्स की एक बिल्डिंग बन रही है, आज भी एक बहुत बड़ा टाउनशिप बन रहा है। तो वसई से आई यूज टू ट्रैवल पनवेल अराउंड 2 आवर्स, तो ट्रेन में ही लग जाते थे दोस्तों। बाकी का ट्रैवलिंग वगैरह 3 आवर्स जाने का, 3 आवर्स आने का, फिर भी 6 आवर्स दोस्तों, 6 घंटा। आप समझ सकते हो ट्रैवलिंग, 8 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की, 14 घंटे का काम, राइट। ट्रैवलिंग में हम कुछ बुक्स पढ़ते थे, तो काफ़ी पैशनेटली दोस्तों जॉब किया, बहुत ही पैशनेटली जॉब किया। और दोस्तों हाइक जो मिली फर्स्ट ईयर में मुझे, जो मैंने स्टार्ट करा था, राइट, आप समझ सकते हो एज अ इंजीनियर ग्रेजुएट कितना सैलरी मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में ही दोस्तों मेरा डबल सैलरी हो गया, क्योंकि उतना कमिटमेंट दिया था। तो क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में काम करता तो टारगेट बेस्ड होता था, टारगेट अच्छा अचीव किया तो अच्छी इनकम हो गई। फिर दोस्तों एक अचानक से क्योंकि जब आप ज़्यादा ग्रो करते हो कोई भी कॉर्पोरेट में, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पैर खींचने वाले लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत तो आती है। और मैंने दोस्तों एक दिन ऑफिस में बॉस ने आके बुला के मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों रिज़ाइन करने पे उन्होंने मजबूर करा। उन्होंने बोला कि टर्मिनेट करोगे, रिज़ाइन करोगे? तो मैंने चूज़ किया डेफिनेटली रिज़ाइन ही करूँगा। तो दोस्तों पहले साल में एक अच्छी जॉब पर पहुंचना, और एक सेकंड में एक ऑफिस की मीटिंग में दोस्तों बॉस आपका बोल दे कि आपको जॉब से निकाला जाएगा या आपको खुद को निकालना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनसिक्योरिटी फील हुई लाइफ में, और मुझे लगा कि जॉब इज नॉट सिक्योर, राइट। मैंने स्टोरी भी सुनी थी वो दौरान जो 2008 में रिसेशन आया था, बट मुझे ये लगा था कि इंजीनियर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब तो सिक्योर है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, जितने भी लोग कनेक्टेड इस लाइव पे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप जॉब को सिक्योर मानते हो? आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप जॉब को सिक्योर, इज जॉब सिक्योर और नॉट। काफी सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यस, उमंग जी फ्रॉम अगेन कच्छ गुजरात एंड करंटली इन मुंबई। तो दोस्तों आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको, जॉब इज जॉब सिक्योर और नॉट, यस और नो लिख सकते हो। जॉब सिक्योर है कि नहीं? बिल्कुल सिक्योर नहीं। यस, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, यस 100% इनसिक्योर है। आपने दोस्तों अभी जो ये कोविड हुआ उसमें तो हैंड्स प्रूव हो गया ना ये कि जॉब सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा, मैं कुछ स्टडी कर रहा था कुछ दिनों पहले, एक न्यूज़पेपर इन द सेंस अपडेट्स पढ़ रहा था, तो दोस्तों उसमें देखा कि 12 करोड़ जॉब जा चुकी है इंडिया में इस कोविड की सिचुएशन की वजह से। 3 महीनों के अंदर दोस्तों 12 करोड़ जॉब। आप समझ सकते हो इंडिया का जो 140 करोड़ का आबादी, उसमें से लगभग 50-40% लोग जॉब करते होंगे, 30 से 40 करोड़ लोग जॉब करते होंगे।
बाकी तो बच्चे होंगे, बाकी के तो रिटायर्ड होंगे। पॉपुलेशन में सारे मिक्स ही होते हैं, न्यू बॉर्न भी रहते हैं, और इंडिया का जो है 40-50% यूथ बोलते हैं लोग। तो दोस्तों 30% तक जॉब चला गया इंडिया में, तो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, तो प्रूव हो चुका है। ये दोस्तों मुझे रियलाइज हो गया था 2015 जुलाई की बात है, 1 साल हुआ था, 14 और 15 1 साल में जॉब करने के बाद। और उस समय दोस्तों डिसीजन किया कि जॉब करेंगे, लेकिन जॉब के अलावा कुछ और करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि मैं वो फील्ड में था कॉन्ट्रैक्टिंग में, और मैंने दोस्तों खुद का कुछ चालू करने का सोचा, मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग करी और उसी के साथ मैंने कंसल्टेंसी चालू करी। तो कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए डेफिनेटली पैसे नहीं थे मेरे पास, और डैड से मांगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि डैड के अगेंस्ट में ऑलरेडी जा चुका था। डैड का सपना था कि तू मेडिकल पे बैठेगा, लेकिन मेरा था कि मैं अपने खुद का कुछ करूंगा। तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि डैड से पैसे ले। तो दोस्तों मार्केट से मैंने पैसे अरेंज करके एक ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया, कॉन्ट्रैक्टिंग चालू की। उसके अंदर भी दोस्तों शिद्दत से काम किया, क्योंकि एक चीज याद डैड से सीखी थी कि डिसिप्लिन और शिद्दत रखो तो सक्सेस मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे एंड से मैं सही था, लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी वो सही नहीं थी, और उसकी वजह से दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट स्टकअप हो गए। हमने फिर पेमेंट्स करने पड़े लेबर्स के, कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी वजह से मैं डेप्थ में आ गया, एक अच्छा खासा 7 फिगर डेप्थ में आ गया दोस्तों। और लाइफ में लगा कि यार क्या डिसीजन मेक करा, काश डैड की सुन लेता और मैं दुकान पे बैठ जाता, या फिर मेडिकल फार्मेसी कर लेता, तो एक अच्छा सक्सेसफुल डेफिनेटली हो सकता था। फिर दोस्तों उसी दौरान एक इंडस्ट्री से पहचान हुई, जिसको काफी सारे लोग जानते हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है। 192 या 198 US बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है कंपनी इंडस्ट्री। उसके साथ दोस्तों इंडस्ट्री से पहचान हुई, और मैं सच में ब्लेस्ड फील करता हूँ, लकी फील करता हूँ। मेरे मित्र मेरे मित्र थे, कॉलेज मित्र थे मेरे, मतलब मेरे भाई से भी ज्यादा मैं उनको मानता हूँ, और उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया। इंडस्ट्री में दोस्तों एक चीज देखी कि एजुकेटेड व्यक्ति महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, अनएजुकेटेड व्यक्ति एक ऑटो ड्राइवर महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहा है, एक MBA पास आउट महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारे थे, इंडस्ट्री से 30 लाख रुपए कमा रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिनका उम्र 55 सालों, महीने का लगभग 60-70 लाख रुपए कमा रहे, वो टाइम पे 2017 की बात है, नवंबर। और दोस्तों इंडस्ट्री में लगा बहुत पोटेंशियल, और दोस्तों मैंने चालू करा इंडस्ट्री में। और उसी के दौरान मैंने एक डिसीजन मेक करा कि ये नहीं चला तो मैं एमटेक भी करूंगा, और साथ में मेरा कहीं ना कहीं जो कंसल्टेंसी का है वो चालू रखूंगा आगे। तो दोस्तों इंडस्ट्री में जन्म हुआ और काफी अच्छा काम करा इंडस्ट्री में। लगभग 1.5 साल हमने, 1.5 से 2.5 साल आई बिलीव, यस 2.5 साल पेशेंटली 100% सिस्टम को फॉलो करके काम करा। हेल्थ बेस्ड सेक्टर में दोस्तों काम करा, इंडिया की नामी जामी कंपनी, रैंक 1 कंपनी टर्नओवर के मामले में, और अच्छा सीखा वहां से, काफी कुछ सीखी। जिस सिस्टम के साथ एसोसिएट था उससे काफी कुछ सीखा। वहीं पर दोस्तों मुझे पता चला सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। कोई भी सिस्टम में, कोई भी फील्ड में आप वर्क करो, अगर आपके वर्क के साथ अगर आपके सिस्टम अलाइन हो जाए और उस सिस्टम को आप फॉलो करो, तो काफी कुछ ग्रोथ हो चुका है। तो काफी सारे मेंटर से सीखा। एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी मेंटर भी थे हमारे, जिनको अवार्ड मिला था, वो मेंटर भी थे, उनसे भी काफी कुछ सीखा। लाइफ में एक बोलते हैं ना, मैंने स्टार्ट करा था, कोई बड़ा गोल नहीं था। अपना गोल था कि 40-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया महीने का आ जाए, बस हो जाएगा, और ये जो कर्जा है नील हो जाए। बट दोस्तों इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे विजन पता चला कि इतने सारे लोग पैसा बना रहे, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से, जो अनएजुकेटेड वो पैसा बना रहे, जो एजुकेटेड वो पैसा बना रहा है, जिसके चलने के लिए पैर नहीं है, एक व्हील चेयर पे चल रहा है व्यक्ति, वो पैसा बना रहा है। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता अपनी आंखों से, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता अपने कानों से, वो पैसा बना रहा है महीने का 2 से 3 लाख रुपया, 6 फिगर इनकम। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडस्ट्री से पॉजिटिविटी आई और एक अच्छा लेवल अचीव किया। और जो मेरे मेंटर थे, उसमें जो मेरे इमीडिएट स्पॉन्सर थे, वो दोस्तों वो भी एज ए रिलायंस में कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, और उन्होंने दोस्तों डिसीजन मेक करा कुछ अलग करने का, क्योंकि मैं सिस्टम में इतना घुल गया था, मैं इनकी बातें नहीं सुनी, और वो इंडस्ट्री से, सेम इंडस्ट्री से दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म में चले गए। उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया कि रमेश डिजिटली काफी चीजें फास्ट हो सकती है, और मैंने दोस्तों उस समय कहीं ना कहीं नहीं माना। बट क्योंकि फ्रेंड थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनको देख रहा था, उन्होंने एक डिजिटल कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करा। और डिजिटली दोस्तों वो जहां पर मेरे साथ में जितना बना रहे थे, मेरे सीनियर थे, और उससे दोस्तों 3 से 4 गुना इनकम आने लगी। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ, और मैं उनको फॉलो कर रहा था कि चलो फ्रेंड है, क्या कर रहा है, वो पहले सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम भी दोस्तों उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। एक होता है ना माइंडसेट कि यार अपने साथ वाला सक्सेसफुल, अगर अपना मतलब अपने को जो लाया वो अगर सक्सेसफुल हो सकता है, उसको डेफिनेटली फॉलो करके ये हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक फेसबुक लाइव चल रहा था डिजिटल चीज के ऊपर, और वो फ्रांस में थे, यूके आपको पता होगा, फ्रांस में। तो पहली बात तो ये होगा कि फ्रांस चले गए, मतलब डेफिनेटली सक्सेस तो मिल रहा है। और एक ऐसे ही लाइव था उनका कुछ, डेफिनेटली उन्होंने जर्नी शेयर करी थी शायद, और यस मुझे याद है 3 साल की उन्होंने जर्नी शेयर करी थी। और ऐसे ही रात को मैं, क्योंकि वो फ्रांस में थे, मैं रात को लाइव लेट सुन रहा था, और ऐसे ही हमारी कुछ बातचीत हुई और कनेक्ट हुए। और दोस्तों एक अंदर से फील हुई कि मुझे गम नहीं था कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट एक होता है ना 3 इडियट का डायलॉग कि अपने साथ वाला व्यक्ति कैसे सक्सेसफुल हो गया है, उसने ऐसा क्या करा
तो मैं तो दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ। उनसे एक चीज़ पूछी और दोस्तों उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी पेश करी, एक डिजिटल कंसेप्ट, एक डिजिटल चीज़। ओके, बिलीव मी दोस्तों, आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले वो जूम कर रहे थे, और जब वो जूम मीटिंग लेते थे हम लोगों को लगता था यार जूम क्या है, क्या कर रहा है, अपने मन से हिसाब से कर रहा है। बट दोस्तों क्योंकि उनके जो मेंटर थे वो यूएस से थे, और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 100 करोड़ रुपया बनाना इंडस्ट्री, उनकी मेंटरशिप में वो थे। और डेफिनेटली इस चीज़ को फैक्ट को एग्री करना पड़ेगा, इंडिया इज लाइक डेवलपिंग कंट्री, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है इंडिया। बट कहीं ना कहीं दोस्तों यूएस आज भी आगे ये डिजिटल को लेके, चीज़ों को लेके, क्योंकि इंडस्ट्री में भी दोस्तों जो पहली कंपनी है वर्ल्ड की इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, वो भी दोस्तों यूएस से ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है, जो इंडिया में आने वाला होता है 1 साल बाद, वो पहले चलता है और लोग काफ़ी एडवांस होते हैं, इस चीज़ को 100% एग्री करते हैं। आप लोग सब लोग एग्री करते होंगे आई बिलीव। तो दोस्तों अगेन उनसे कनेक्ट हुआ, और डिजिटल कंसेप्ट, मोबाइल बेस्ड बिजनेस, घर से बाहर नहीं निकलना, और कोई दोस्तों 1 to 1 नहीं करना, कोई डेमो नहीं करना प्रोडक्ट का, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ लेना। और प्रोडक्ट इतना शानदार था ना दोस्तों कि प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ टू मेक मनी। कोई भी सिस्टम में हम एसोसिएट होते हैं, कोई भी जॉब में जाते, जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, जब तक आप सेल्स नहीं करते हो, तब तक आपको पैसा नहीं आता है। इस चीज को एग्री है, सारे लोग एग्री करते रहेंगे। कोई भी चीज जब तक आप सेल नहीं करते, पैसा नहीं आता। बट दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा था कि प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ टू मेक मनी। प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो पैसा बना के देगा, भले आप करो ना करो सेल्स या रिक्रूट करो ना करो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अंदर से ये हुआ कि चलो यार काम कर जाएगा, स्टार्ट करा, प्रोडक्ट का बिलीफ रहा, और दोस्तों उसी के बाद एक इंडस्ट्री में काम करा। फिर दोस्तों आप सबको पता है मार्च का महीना था, और मोदी जी ऐसे ही लाइव आए और अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन होगा। जॉब चल रही थी दोस्तों मेरी, और लॉकडाउन हो गया, और देखा कि चलो ये राइट मौका है, अगर इस तरीके से सिस्टम चल गया। 6 महीना भी नहीं दोस्तों, 5.5 महीने की पहले की बात है। और उस समय जब सिस्टम बना था और सिस्टम मुझे बताया गया, तो दोस्तों कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं था, नो सक्सेस स्टोरीज, नो प्रोडक्ट रिजल्ट, खाली बाहर के प्रोडक्ट रिजल्ट। इंडिया में कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, कोई प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं थे। बट दोस्तों बिलीव करा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि रमेश अगर काम करना है तो बिलीव करना पड़ा, आप कोर लीडरशिप में रहोगे। और दोस्तों लॉकडाउन में काम करना चालू किया, कोई प्रोडक्ट स्टोरी नहीं, कोई लोग नहीं आए साथ में। प्रीवियस पार्टनर में मेरे 1500 लोगों की टीम थी, कोई नहीं आया दोस्तों, 3 से 4 लोग खाली जो क्लोज थे उन लोगों ने स्टार्ट करा साथ में मिलके। पहले ही महीने में दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, पहले ही महीने में जितना जॉब से बना था, आई हिटेड अराउंड इनकम ऑफ 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। यस, इट्स ट्रू। और दोस्तों और बिलीव करा, दूसरे महीने में लगभग इनकम हो गई 5 लाख के आसपास, और तीसरे महीने में दोस्तों 8.5-9 लाख रुपया। 4th महीने में दोस्तों आई प्राउड टू से, मतलब मुझे अंदर से फील हुआ कि 6-7 फिगर इनकम जिसको बोलते हैं, राइट, अप्रॉक्सीमेट 12,000 USD इनकम चालू हो गई। और उसमें दोस्तों काफ़ी इमोशनल होता हूँ उस चीज़ को लेके कि मेरे जो पास्ट में जो मेरे डेप्थ थे, मुझे नहीं लगा था कि मैं जॉब से कभी क्लियर कर पाऊंगा। बट दोस्तों सिस्टम ने मुझे, मेरे मेंटर ने मुझे उतना कैपेबल बनाया कि मैंने मेरे डेप्थ क्लियर किए। काफ़ी कुछ लाइफ में हमें, लॉकडाउन के अलावा भी हमने दोस्तों कुछ ट्रिप्स करे, रिट्रीट्स करे। तीसरा रिट्रीट ऑलरेडी हमारा हो चुका है इस लॉकडाउन में भी। इनफैक्ट आपको पता है कि लॉकडाउन में होटल चालू नहीं होते, बट 5 स्टार्स डेफिनेटली चालू रहते, चालू हो गए, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती है। तो दोस्तों वो लाइफ में बदलाव आया। आज दोस्तों 5.5 महीने हो गए। मैं थोड़ा सा सक्सेस स्टोरीज आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इंडिया में सिस्टम के माध्यम से, जो हमारा एक पिलर है, उसके माध्यम से दोस्तों 300 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 35,000 रुपया प्लस है। बिलीव मी दोस्तों, उसमें से यूथ से एक ऐसी लेडी है जिनकी 18 साल उम्र है, जस्ट कॉलेज पास आउट नहीं किया अभी तक, शी इज इन 2nd ईयर। एक ऐसा व्यक्ति है वलसाड से जिनकी जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनकी महीने की इनकम हो गई लाख रुपया। 300 से ज्यादा लोग 35,000 रुपया प्लस कमा रहे, $500। आप समझ सकते हो 35,000 रुपया। जॉब में कोई इंजीनियर भी करता है तो उसको 3 से 4 साल लग जाते उस इनकम पे पहुंचने को। लगभग दोस्तों 70 से 80 लोग, आई बिलीव, काफी मुझे 3 दिन पहले का अपडेट पता, 80 लोग थे 3 दिन पहले, 1 लाख रुपया, 6 फिगर इनकम इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बिना घर के बाहर निकले, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के माध्यम से। जैसे आज हम कनेक्टेड है वैसे हम जूम से कनेक्टेड होते। पैन इंडिया में पूरा ये हो गया, पूरे पैन इंडिया में दोस्तों बिजनेस बिल्ड हो गया। इवन इनफैक्ट बाहर सऊदी, मलेशिया, यूएस, कनाडा, यूके। दोस्तों ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पर
जो डिजिटल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जो जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का टर्नओवर कर रहे थे, उनके दोस्तों चेक्स डाउन हुए, मैं देख रहा था। और ऐसी भी कंपनियां जी थी जो जहां पर लॉजिस्टिक काफी इन्वॉल्व था, सब स्टक डाउन था। बट ऐसे पैंडेमिक में सिचुएशन में दोस्तों लगभग 2 लाख प्लस अर्न करने वाला, आई बिलीव 15 से 16 लोग, 5 से 6 लाख रुपया कमाने वाले दोस्तों 4 से 5 लोग लाइव है। और दोस्तों 10 लाख कमाने वाले भी है लोग, लगभग 3 से 4 लोग। ऐसा भी व्यक्ति जो मेरे मेंटर, 20 लाख रुपीज अ मंथ। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है इस डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स में। आप देख रहे हो दोस्तों, लोग जो पहले चलता था चीजें, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। आप मुझे बताइए दोस्तों, डीमार्ट से कितने लोग अभी भी ऑनलाइन घर पे राशन मांगते? डीमार्ट ने ऐप निकाल दिया, बिग बाजार ने ऐप निकाल दिया। आप लोग एग्री करते होंगे, राइट? अगर आप एग्री करते हो कि डीमार्ट ने ऐप निकाला कि नहीं निकाला, या फिर लोग जो है घर का राशन जो है अमेजोन से मंगा रहे कि नहीं मंगा रहे, आप एग्री कर सकते, लिख सकते हो इसमें, डू यू एग्री और नॉट, राइट? तो दोस्तों बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया है। लोग आज जो है कहीं ना कहीं डिजिटली काफी सारी चीजें कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसे ही डिजिटल कंसेप्ट मेरे हाथ में लगा 6 महीने पहले, 5.5-6 महीने पहले। फाउंडर से मिला, इंडिया जब आए, विजन देखा। फाउंडर जो है महीने का 100 करोड़ इंडस्ट्री में 100 करोड़ प्लस बना चुके हैं, और जहां प्रीवियस पार्टनर में 1 CR प्लस की इनकम थी, जो इंडिया में कोई नहीं है। 1.5 CR एक ही व्यक्ति है, राइट? तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मेरा जो जर्नी था, कि मेरा जन्म हुआ गांव में, वहां से मुंबई से एक अच्छा जॉब, उसके अलावा 12 लाख का कर्जा उसके ऊपर, फिर वापस इंडस्ट्री में जन्म, और इंडस्ट्री में जन्म होने के बाद दोस्तों फिर वो क्लियर करना और एक अच्छी सी लाइफ में आना। और दोस्तों मैं आज अनाउंस करना चाहूंगा कि एट द एज ऑफ 28 आई एम रिटायर्ड फ्रॉम जॉब। मैं अपने लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों जॉब करने की। क्योंकि जो जॉब में मैं बना रहा था पैसा, उससे दोस्तों लगभग साल की बात करो, जो जॉब में बना था उससे 2 गुना लगभग इस महीने का बना पा रहा हूं। पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन, पावर ऑफ लॉजिस्टिक फ्री बिजनेस। आज दोस्तों कोई भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, कोई भी चीज ये करने के लिए नहीं, क्योंकि दोस्तों इतना मेंटरशिप मिला है, इतना टफनेस मिला है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तो मिशन रखा है कि 2022 में दोस्तों इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनाने वाले, राइट? तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी आपको रिलेट कर पा रही है और आप क्यूरियस हो, जिस भी व्यक्ति ने आपको लाइव शेयर किया है या जिसके थ्रू भी आप इस लाइव पे कनेक्ट हुए, दोस्तों उस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए दोस्तों करना नहीं करना बिल्कुल आपकी बात है। ओके, 100% रिस्पेक्ट हम करेंगे उस चीज को। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि शायद मेरे लिए हो सकता है, शायद मैं मेरे जॉब से फ्री हो सकता हूँ, शायद मेरे अगर ऊपर कोई लाइबिलिटी क्लियर हो सकती है, शायद मेरे घर में खुशियां आ सकती है, शायद मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बच्ची को जो मैं देना चाहूँ दे सकूँ, तो अगर आपको लगता है तो दोस्तों उस व्यक्ति से लिंक लीजिएगा। आज हमारा दोस्तों 9:10 पर एग्जैक्टली लगभग 7:30 के ऊपर हो गया। तो दोस्तों लगभग 1.5 घंटे के बाद हमारा लाइव वेबिनार होगा, उनसे आप लिंक लीजिएगा, अटेंड करिएगा, उसके बारे में जानिएगा, और डेफिनेटली आप करो नहीं करो बट अपने फ्रेंड्स को रिव्यू तो दे सकते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी सर। लगभग 30 मिनट्स हो गए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी के साथ दोस्तों मैं लाइव को एंड करना चाहूंगा। टेक केयर करिएगा, जॉब पर भी जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कीजिएगा, और जहां पर भी आप रह रहे हो सेफ्टी के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ मैं लाइव एंड करूंगा। थैंक यू एवरीवन।